हेलो एवरीवन, आई सुजल दवे वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिव टेल स्टूडियो। आज वाले सेशन में हम क्रिएट करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन एपीआईज को, जिसमें हम देखने वाले हैं किस टाइप से हम लॉगिन साइन अप की एपीआईज को डेवलप कर सकते हैं हमारे Node.js के अंदर। एंड साथ ही साथ हम इसमें यूज करने वाले हैं MongoDB Atlas को एज आर डेटाबेस। सो गाइस, अगर आप भी अपना करियर बैकएंड डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहते हो, अच्छा खासा साइड पैकेज जॉब लेना चाहते हैं, तो क्रिएटिव टेल स्टूडियो आप सबके लिए लेके आया है फुल्ली प्रैक्टिकल बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपको मिलेगी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड डाउट सेशंस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेट, जिससे आप जॉब रेडी हो सको। तो अभी दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करके अपनी फ्री डेमो क्लासेस को बुक कीजिए। तो आते हैं सीधा आज वाले टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग डेवलप करेंगे हमारी लॉगिन एंड साइन अप एपीआईज को। तो सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं एंड सेम मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, एंड इस फोल्डर का नाम हम रख देते हैं auth_apis। एंड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं हमारे VS कोड के अंदर। तो मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ एंड इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं ओपन। ओके, सो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है हमारे VS कोड के अंदर। एंड जैसे ये VS कोड में ओपन हो जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है एंड टर्मिनल के अंदर आपको एक स्पेसिफिक कमांड को कर लेना है एग्जीक्यूट। अब उस कमांड का नाम क्या है, npm init। अब npm का मतलब क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर, और init का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज मीन्स स्टार्ट करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ npm init एंड एंटर। अब जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये कह रहा है पैकेज नेम क्या डालना है, वर्जन आपको 1.0.0 रखना है, डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट में इसको एम्प्टी रख रहा हूँ, और एंट्री पॉइंट हम सेट कर लेते हैं index.js के ऊपर। एंड टेस्ट कमांड मैं यहाँ पे एम्प्टी रख रहा हूँ, गिटहब रेपोजिटरी एम्प्टी, कीवर्ड्स एम्प्टी, एंड ऑथर के अंदर मैं अपना नेम यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ एंड कंप्लीट। ओके, तो हमारी जो npm init वाली कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारे पास में यहाँ पे पैकेज.json भी जनरेट होके आ चुकी है। ओके, तो आज वाली एपीआईज के अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक पैकेजेस की नीड होगी। इसमें सबसे पहला पैकेज आ जाएगा हमारे पास में एक्सप्रेस। दूसरा हमें पैकेज यूज करना पड़ेगा बिक्रिप्ट, जो कि क्या करेगा, यूजर का जो पासवर्ड है उसको कंप्लीटली क्या कर देगा, बिक्रिप्ट कर देगा। तो इसके लिए हम यूज किसको करेंगे, बिक्रिप्ट पैकेज को यूज करेंगे। और इसी के साथ हमें JWT टोकन्स के बारे में भी समझना है। तो JWT टोकन्स के लिए हम किसको यूज करेंगे, जेसन वेब टोकन पैकेज को। एंड सेम हम यहाँ पे मंगूस को यूज कर रहे हैं क्योंकि हम MongoDB Atlas के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। एंड अब हम कर लेते हैं यहाँ पे एंटर। सो हमारे जो पैकेजेस है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं हमारे package.json फाइल के अंदर। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले MongoDB Atlas की कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करके लेके आना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड सर्च कर लेना है आपको यहाँ पे MongoDB Atlas को। एंड जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास में एटलास का ऑफिशियल लिंक दिख जाएगा एंड इसको हमें कर लेना है ओपन। एंड ओपन करने के बाद में सेम गेट स्टार्टेड कर लेना है, साइन अप विद गूगल। ओके, तो हमारे पास में सक्सेसफुली यहाँ पे MongoDB Atlas ओपन हो चुका है। एंड अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कनेक्ट के ऊपर टैप कर दूंगा। अब जैसे मैंने कनेक्ट के ऊपर टैप किया, मेरे पास में टैब ओपन हो चुका है ड्राइवर्स का। अब ड्राइवर्स को आपको कर लेना है ओपन, और जैसे आप इसको ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग शो हो जाएगी। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको कर लेना है कॉपी, एंड मैं यहाँ पे अभी के लिए न्यू टैब के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। एंड इसके साथ मैं यहाँ पे पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो अब नया पासवर्ड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो नए पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, वापस से आना है MongoDB Atlas के अंदर एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ पे आपको एक टैब दिख जाएगा डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस का, तो इसके ऊपर आपको कर लेना है टैप। एंड टैप करने के बाद में इस जगह पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड एडिट ऑप्शन के ऊपर जाना है एंड एडिट पासवर्ड, ऑटो जनरेट सिक्योर पासवर्ड। एंड इस पासवर्ड को कर लेंगे हम कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पे कर लेंगे हम अपडेट यूजर को। एंड सेम इसी जगह पे आते हैं, इस DB पासवर्ड को यहाँ से रिमूव करते हैं और एक्चुअल पासवर्ड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एंड इसको कर लेते हैं कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद में ओपन कर लेते हैं VS कोड को। अब सबसे पहले हम यहाँ पे
एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिस फोल्डर का नाम मैं क्या रखूँगा, SRC। SRC मीन्स सोर्स। एंड सोर्स के अंदर मैं सबसे पहला एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम क्या होगा, कन्फिग। ठीक है। अब कन्फिग के अंदर आपकी वो सारी चीज़ें आती है जो किसी ना किसी चीज़ों से कनेक्ट रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल MongoDB एटलास का कनेक्शन हो गया, क्लाउडनरी का कनेक्शन हो गया, AWS का कनेक्शन हो गया। तो वो सारी कनेक्शंस वाली जो फाइल्स होगी किसके अंदर आएगी, हमारे कन्फिग फोल्डर के अंदर आएगी। ठीक है। एंड कन्फिग फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ db.js नेम से। एंड इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस। मैंने एक मंगूस नेम से कीवर्ड को क्रिएट किया है और उसके अंदर क्या पास कर दिया है, मंगूस की पूरी ऑफिशियल हेडर फाइल को मैंने पास कर दिया है। एंड सेम अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, const कनेक्शन इज इक्वल टू मंगूस डॉट कनेक्ट। अब आज की जो हमारी एपीआईज है वो थोड़ी सी बिगिनर फ्रेंडली है, क्योंकि मैं यहाँ पे अलग से .env फाइल्स को क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली जो भी हमारे पास में कनेक्शन स्ट्रिंग्स हो गई या सीक्रेट कीज हो गई, मैं डायरेक्टली कोड के अंदर उसको पास करूँगा। अगर आपको इसी के ऊपर एक एडवांस वीडियो चाहिए तो आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड सेम मैं यहाँ पे इस कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट कर लेता हूँ। एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम पास कर लेते हैं .then। एंड देन के अंदर मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे एक प्रिंट ले लेता हूँ, console.log। अगर सक्सेसफुली डेटाबेस का और मेरी एपीआईज का कनेक्शन प्रॉपर हो जाता है तो मेरे पास में कंसोल के अंदर एक लॉग प्रिंट हो जाएगा, db is connected। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे कर लेते हैं module.export को। अब module.export को मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, उसको यूज़ करने का सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि इस पेज के ऊपर जो मैंने कनेक्शन नेम से वेरिएबल बना रखा है उसको मैं इस पेज से दूसरे पेज के ऊपर क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, बाय यूजिंग module.export। ठीक है। अब सेम यहाँ पे मैं एक डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ। तो डेटाबेस का नाम आप डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग में कैसे रख सकते हो, तो जो आपके पास में स्लैश और क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसके बीच में आप जो भी नेम लिखोगे उस नेम से क्या बन जाएगा, आपका डेटाबेस बन जाएगा। तो इस जगह पे हम क्या लिख देंगे, और हमारा जो कनेक्शन वाला वर्कआउट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एंड अब मैं वापस यहाँ पे SRC पे आता हूँ और SRC के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम क्या रखूँगा, मॉडल्स। इसके अंदर क्या रहेगी, मेरी सारी मॉडल्स वाली फाइल रहेगी। अब मॉडल्स को हम क्रिएट किस लिए करते हैं, तो मॉडल्स को हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो भी हमारा डेटा सर्वर से आने वाला है या सर्वर पे जाने वाला है तो कम्प्लीटली मॉडल से होता हुआ आएगा जाएगा। जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, या फिर आप एक टाइप से ले सकते हो फ़ोन नंबर हो गया। तो वो सारी चीज़ें मॉडल से होते हुए आपके सर्वर पर जाएगी, मॉडल से होते हुए सर्वर से वापस आएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक यूज़र मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ .js। एंड इसके अंदर भी हम सेम वही वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस, const यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मंगूस। अब न्यू मंगूस क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि हम नया स्कीमा डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। तो न्यू मंगूस डॉट स्कीमा, और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ईमेल। अब ईमेल का जो हमारा टाइप रहेगा, मीन्स डेटा टाइप रहेगा, वो कौन सा रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड है मीन्स आपको देना ही पड़ेगा, और इसके साथ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूनिक, मीन्स हर यूज़र की जो ईमेल होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। तो मैं यूनिक को भी क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे पासवर्ड पे आ जाऊँगा, और पासवर्ड को भी हम क्या कर देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं, इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू। अब इसको हम यूनिक नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने इसको यूनिक कर दिया तो पासवर्ड इजीली कोई भी गैस कर सकता है। ठीक है। आफ्टर दैट अब हमें किसको यूज़ करना है, यूज़र नेम को। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यूज़र नेम। अब यूज़र नेम का भी हम टाइप क्या रख देंगे, तो यूज़र नेम का टाइप रख देते हैं हम स्ट्रिंग, और इसको भी हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं ट्रू को। एंड सेम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेमी कॉलम, एंड const यूजर्स इज इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे MongoDB एटलास के अंदर मैं एक मॉडल, मैं एक टेबल को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब उस टेबल का नाम क्या होगा, यूजर्स। आप उसको टेबल बोल सकते हो, आप उसको कलेक्शंस बोल सकते हो, दोनों में से आपको जो भी वर्ड फ्रेंडली लगता है आप वो वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में यूजर्स की कलेक्शन आ गई, और उसके अंदर स्कीमा किस टाइप से आ जाएगा, यूजर स्कीमा। अगर हम स्कीमा को और अच्छे वे में समझे तो आप लोगों ने ना एक्सेल की टेबल्स देखी होगी। तो टेबल्स के अंदर सबसे पहले आता है ना सीरियल नंबर, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस। तो उसी टाइप से हमारा यहाँ पे स्कीमा रेडी हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, ईमेल, पासवर्ड एंड यूज़र। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ठीक है।
आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू यूजर्स। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो यूजर्स की कलेक्शन बनाई है इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मीन्स दूसरे पेज के ऊपर भेज रहा हूँ। हाँ, अभी हमने दूसरा पेज नहीं बनाया, बट मैं यहाँ पे एक फंक्शन को रेडी कर रहा हूँ कि जब भी मेरे को कॉल करे तो ऑटोमेटिकली यूजर्स कहाँ पे चला जाए, दूसरे वाले पेज पे चला जाए। कैसे जाएगा? बाय यूजिंग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, SRC पे आना है और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ कंट्रोलर्स, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, APIs को डेवलप करेंगे। एंड कंट्रोलर्स के अंदर मैं यहाँ पे एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम रख देते हैं हम यूजर कंट्रोलर्स डॉट JS। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो हमने मॉडल्स बनाया उन मॉडल को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो कंस्ट यूजर्स इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ सबसे पहले यूजर मॉडल को, मॉडल्स एंड यूजर मॉडल कंस्ट साइन अप। हम सबसे पहले कौन सी API को डेवलप कर रहे हैं, साइन अप API को डेवलप कर रहे हैं। तो कंस्ट साइन अप इज इक्वल टू असिंक्रोनस REQ, RES, और इसमें हम जाते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ट्राई एंड कैच। अब ट्राई और कैच ये एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है क्योंकि हमारा जो लॉगिन पेज होता है या हमारा जो साइन अप APIs होती है उसके अंदर डिफरेंट बहुत टाइप की एक्सेप्शंस आती है। तो इसी रीज़न से हमने यहाँ पे किसको यूज़ कर रखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ कर रखा है। एंड कैच के अंदर मैं सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा res.status 500.json, और इसमें हम मैसेज पास कर देते हैं इंटरनल सर्वर एरर। आफ्टर दैट ट्राई के अंदर हम कर लेते हैं कंस्ट ईमेल पासवर्ड यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हम बॉडी से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इफ ईमेल पासवर्ड एंड यूजर नेम। अगर यूजर ने अपने ईमेल पासवर्ड और यूजर नेम नहीं पास किए तो मैं यहाँ पे कर दूंगा res.status 400.json, और JSON के अंदर मैं मैसेज में क्या डाल दूंगा, एंटर ईमेल पासवर्ड एंड यूजर नेम। ये पास कर दिया। अब जो उसने ईमेल डाल रखी है मैं क्या करूंगा, हमारे डेटाबेस के अंदर चेक करूंगा कि पहले से वो ईमेल एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जिसका मैं नाम क्या रख देता हूँ, एग्जिस्टिंग यूजर इज इक्वल टू अवेट। अब मैं चेक किस में करूंगा, तो हमारी मॉडल किससे कनेक्टेड है, इस यूजर से कनेक्टेड है। ये जो हमने यूजर्स बनाया मैं क्या करूंगा, इसमें चेक करूंगा। ठीक है, अब चेक कैसे करूंगा, कंस्ट एग्जिस्टिंग यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर्स डॉट फाइंड वन। मैं क्या करूंगा, एक यूजर को फाइंड करूंगा। अब एक यूजर कौन सा, जिसने ये ईमेल दी है, मैं उस पर्टिकुलर ईमेल को फाइंड करूंगा हमारे डेटाबेस के अंदर कि वो पर्टिकुलर ईमेल पहले से एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। ठीक है, अगर पहले से वो ईमेल एग्जिस्ट करती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे res.status 400.json, और जिसमें हम मैसेज क्या पास कर देंगे, यूजर विथ दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर पहले से वो यूज़र क्रिएटेड है तो हम उसको सिंपल एक मैसेज दिखा देंगे, यूज़र विद दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके पासवर्ड को पहले इनक्रिप्ट करवा दूंगा। पासवर्ड को क्या कर दूंगा, उसका कम्प्लीटली इनक्रिप्ट करवा दूंगा और फिर स्टोर कहाँ पे कर दूंगा, मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसको यूज़ करना पड़ेगा, बिक्रिप्ट को, जो हमने बिक्रिप्ट स्टार्टिंग के अंदर ऐड किया था ना, तो उसी बिक्रिप्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में बिक्रिप्ट, एंड इस जगह पे आ जाते हैं। एंड मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कंस्ट हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश, और पासवर्ड जो यूजर ने पासवर्ड दिया वो पासवर्ड एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 की उसकी लेंथ हो जाएगी। मतलब अलग अलग टाइप से क्या आ जाएगा, उसके पास में कैरेक्टर्स आ जाएंगे पासवर्ड के अंदर। ठीक है, और सेम यहाँ पे हैश पासवर्ड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे डेटा को हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देंगे। कैसे, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कंस्ट डेटा इज इक्वल टू न्यू यूजर्स, जो ऊपर मैंने वेरिएबल बना रखा है उसको यहाँ पे लिया, ईमेल, और पासवर्ड के अंदर क्या आ जाएगा हमारा हैश्ड पासवर्ड
आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूज़र नेम, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, कंस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट डेटा डॉट सेव, डेटा सेव हो गया और मैं रिटर्न क्या कर दूंगा यहाँ पे, रिटर्न res डॉट स्टेटस 201। अब मैंने यहाँ पे 201 का स्टेटस क्यों रिटर्न किया है, क्योंकि जब भी हमारे डेटाबेस के अंदर कोई यूज़र क्रिएट होगा तो वहाँ पे हम कौन सा स्टेटस एग्जीक्यूट करेंगे, 201 का, ठीक है। और डॉट जेसन के अंदर हम क्या पास कर देंगे, यूज़र क्रिएटेड मैसेज, और इसमें मैं डाल देता हूँ यूज़र क्रिएटेड। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर क्या डाल दूँगा, हमारा रिस्पॉन्स हो गया। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर हम आते हैं और एक्सपोर्ट्स के अंदर मैं साइन अप को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ना ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगा है, तो कर्ली ब्रेसेस मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं एक ही मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखूँ, उसके अंदर साइन अप का भी फंक्शन में रन करवा दूँ, लॉगिन का भी फंक्शन में रन करवा दूँ, और डिफरेंट जितने मैं फंक्शंस बनाऊंगा उन सबको एक साथ में रन करवाने के लिए मैंने यहाँ पे किसको यूज़ किया है, कर्ली ब्रेसेस को यूज़ किया, ठीक है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SRC पे आता हूँ और एक नया फोल्डर बना देता हूँ राउट्स का, जिसके अंदर हमारी राउटिंग्स मैनेज होगी। और राउट्स के अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं यूजर राउट्स डॉट GS। आफ्टर दैट कंस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेस क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी API को रन करने का काम किसका होता है, एक्सप्रेस का होता है, ठीक है। कंस्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस। एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमने वहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है उस फंक्शन को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो सेम एज इट इज़ इसी कर्ली ब्रेसेस को भी आपको ले लेना है और यूज़र आउट्स के अंदर आना है, पेस्ट इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैं क्या करूँगा, यूज़र कंट्रोलर को कॉल कर दूँगा और यहाँ पे कंट्रोलर्स में आना है, यूज़र कंट्रोलर्स को लेना है। एंड राउटर डॉट पोस्ट, अभी हमारी API कौन सी है, पोस्ट API, जिसमें डेटा जाएगा, मीन्स यूज़र क्रिएट होगा, पोस्ट। एंड इसका मैं एंड पॉइंट का नाम रख देता हूँ साइन अप, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास में साइन अप। सेम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसमें मैं एक्सपोर्ट किसको कर दूंगा, राउटर को एक्सपोर्ट कर दूंगा। आफ्टर दैट हम यहाँ पे आते हैं। अब ये जो आप index.js फाइल बनाओगे वो कभी भी आपको SRC के अंदर नहीं बनाना है। index.js फाइल जो होती है या server.js जो फाइल होती है वो हमेशा कहाँ पे बनेगी, आपके SRC फोल्डर के बाहर बनेगी, index.js। और इसमें हम ले लेते हैं कंस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। आफ्टर दैट कंस्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। एंड अब इसके साथ ही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डेटाबेस का भी कनेक्शन मेरे को चेक करना है, तो मैं डेटाबेस को भी यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ SRC और config के बाद db.js, ये भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोर्ट भी डिफाइन कर लेते हैं, कंस्ट पोर्ट इज इक्वल टू 4000। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन ऐप डॉट यूज, और इसमें मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ऑथ, और ऑथ के बाद हमें क्या कॉल करना है, यहाँ पे राउटर को कॉल करना है। तो राउटर को कैसे कॉल करेंगे, तो कंस्ट यूजर राउट्स इज इक्वल टू, अब आपने जो यहाँ पे राउट्स की फाइल बना रखी है, इस राउट्स की फाइल को आपको यहाँ पे index.js पे कॉल करना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया कंस्ट यूजर राउट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या कर देना है रिक्वायर, और कॉल कर देना है किसको, यूजर राउट्स को, SRC राउट्स। एंड इसके अंदर क्या बनी हुई है, यूजर राउट्स वाली फाइल बनी हुई है। और इस यूजर राउट्स को आप कहाँ पे ऐड कर लोगे, इस ऑथ के बाद में ऐड कर दोगे, ठीक है, जिससे हमारी जो API है वो सब इंटर कनेक्टेड हो जाएगी, मीन्स एक बार कॉल करेंगे और सब एक साथ में कॉल हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या करते हैं ऐप डॉट लिसन, और इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे पोर्ट, और पोर्ट के बाद में सिंक्रोनस REQ,RES। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा क्या, कंसोल डॉट लॉग, एंड लॉग के अंदर हम पास कर देते हैं सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। एंड पोर्ट कौन सा है हमारे पास में, तो पोर्ट है हमारे पास में ये वाला। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड नोड मॉन को हम कर देते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट। ओके, तो हमारा जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो भी सक्सेसफुली हो चुका है, और हमारा जो सर्वर है वो अभी यहाँ पे 4000 पोर्ट के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ, अलाउ कर लेते हैं इसको, एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और इसमें हम पास कर देते हैं लोकल पोस्ट 4000 स्लैश के बाद हमारा क्या है, ऑथ है, तो मैं यहाँ पे ऑथ डाल देता हूँ। उसके बाद में यूज़र राउट्स के अंदर क्या बना रखा है, साइन अप बना रखा है, तो मैं यहाँ पे साइन अप को ऐड कर लेता हूँ। एंड इस मेथड को हम गेट से कर लेते हैं पोस्ट, और पोस्ट के बाद बॉडी के अंदर आते हैं एंड इसमें हम पास कर लेते हैं सबसे पहले ईमेल, और ईमेल में डाल देता हूँ जैसे test@gmail.com, एंड इसके साथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पासवर्ड टेस्ट 1 2 3 4 एंड 5। इसके साथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक यूज़र नेम, और यूज़र नेम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सुजल। ठीक है, अब जैसे मैं इस API को हिट करूँगा, ऑटोमेटिकली हमारे MongoDB एटलास के अंदर एक यूज़र क्रिएट हो चुका है जिसकी मेल क्या है, test@gmail.com, एंड साथ ही साथ मैंने जैसे पासवर्ड डाला था test 1 2 3 4 5, और वो पासवर्ड भी कम्प्लीटली हमारा क्या हो चुका है, डिक्रिप्ट हो चुका है, एंड यूज़र नेम भी जा चुका है, और एक यूनिक ID हमारे पास में यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अगर मैं सेम ईमेल लेके वापस इस API को हिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, यूजर विद दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हम साइन अप की API को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं लॉगिन की API के ऊपर, लाइक किस टाइप से हम लॉगिन की APIs को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड कंस्ट लॉगिन इज इक्वल टू asynchronous REQ, RES रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। आफ्टर दैट ट्राई कर लेते हैं, और ट्राई के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कैच, और कैच के अंदर मैं रिटर्न कर लेता हूँ यहाँ पे RES.status 500.json, एंड मैसेज में हम डाल देते हैं क्या, इंटरनल सर्वर एरर। अब इस लॉगिन पेज पे हमेशा जैसे हमने साइन अप किया था ईमेल पासवर्ड के बिहाफ पे, तो लॉगिन भी हम किससे करेंगे, ईमेल पासवर्ड के बिहाफ पे। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ कंस्ट ईमेल पासवर्ड इज इक्वल टू REQ.body रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉडी। इफ अगर हमारा जो ईमेल है और हमारा जो पासवर्ड है वो अगर यूज़र ने नहीं दिया है या एम्प्टी है, तो हम सीधा रिटर्न क्या कर देंगे, RES.status 400.json, और इसमें हम मैसेज क्या पास कर देंगे, एंटर ईमेल एंड पासवर्ड। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका मैं नाम क्या रखूँगा, एग्जिस्टिंग यूज़र। ठीक है, ताकि मैं चेक कर पाऊँ पहले से वो डेटाबेस के अंदर यूज़र क्रिएटेड है या फिर नहीं है। कंस्ट एग्जिस्टिंग यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूजर्स डॉट फाइंड वन, इसको फाइंड करेंगे, ईमेल को फाइंड करेंगे। अगर पहले से डेटाबेस के अंदर यूज़र क्रिएटेड नहीं है तो हम उसको लॉगिन नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उसका कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, मीन्स उसने पहले अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया तो हम उसको लॉगिन नहीं करने दे सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं होता है, ये जो आगे मैंने नॉट का सिंबल लगाया ना, इस नॉट का सिंबल का मतलब क्या है, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं होता है तो हमें क्या करना है, तो हम सीधा यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे RES.status 404.json, और इसमें हम क्या कर देंगे, मैसेज पास कर देंगे यूज़र नॉट फाउंड। मीन्स पहले से यूज़र यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है हमारी डेटाबेस के अंदर। आफ्टर दैट अगर वो डेटाबेस के अंदर होता है तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले उसने जो पासवर्ड डाल रखा है और अभी जो यूज़र ने लॉगिन के टाइम पे पासवर्ड डाला है, उन दोनों को मैच करेंगे। ठीक है, दोनों को मैच कैसे करेंगे, इसको सिंपल वे में समझते हैं। जब यूज़र ने पहले साइन अप किया था उस टाइम उसने जो पासवर्ड डाला है, और जब वो लॉगिन कर रहा है तब वो पासवर्ड डाल रहा है, अगर वो दोनों सेम होता है तो हम उसको लॉगिन करने देंगे। अगर दोनों सेम नहीं होता है या एक भी गलत होता है तो सीधा हम वहाँ पे क्या डाल देंगे, पासवर्ड्स आर इनकरेक्ट। तो वो प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कंस्ट इस मैच नेम से मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू अवेट। आफ्टर दैट हम पास कर देंगे क्या, decrypt.compare। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसने जब वो वाला पासवर्ड दिया था वो क्या इनक्रिप्टेड है, और अभी जो उसने पासवर्ड दिया वो भी क्या आएगा हमारे पास में, जैसे उसने जो पासवर्ड दिया है उसको भी हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करके चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे,
तो bcrypt डॉट कंपेयर, और कंपेयर के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पासवर्ड जो उसने डाला है, और दूसरा ले लेता हूँ मैं एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड, जो उसने पहले से पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड, और जो उसने अभी डाला वो पासवर्ड, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, इफ अगर दोनों में से कोई एक भी पासवर्ड गलत होता है या दोनों ही गलत होते हैं, तो हम सीधा यहाँ पर रिटर्न क्या कर देंगे, res.status 400.json, और इसमें हम मैसेज में क्या डाल देंगे, पासवर्ड्स आर इनकरेक्ट। क्लियर हुआ आपको? आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अगर सक्सेसफुली उसके पासवर्ड भी सही होते हैं तो हम क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट कर देंगे। अब वो टोकन कैसे जनरेट करना है, तो टोकन जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ आते हैं, और यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बना देता हूँ const jwt इज इक्वल टू, और इसमें मैं यहाँ पे रिक्वायर कर देता हूँ क्या, जेसन वेब टोकन जो हमने अभी ऐड किया था पैकेज.json फाइल के अंदर, और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सीक्रेट की। सीक्रेट की क्या होती है, एक स्पेसिफिक की होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, जितनी आपकी लंबी सीक्रेट की होगी उतना ही सिक्योर आपका टोकन बनेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक, यहाँ पे मैं एक रैंडम कुछ भी नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई भी टाइप का डेटा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो सीक्रेट की के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारी सीक्रेट की आ चुकी है, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता हूँ, एंड इसमें हम यहाँ पे आते हैं, एंड कंस्ट टोकन, एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने टोकन नेम से, टोकन इज इक्वल टू jwt डॉट साइन, एंड साइन के बाद में मैं सबसे पहले यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, और आईडी के अंदर क्या आ जाएगी, तो हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र है, एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये आ गई। आफ्टर दैट हम यहाँ पे आएंगे और इसमें क्या डाल देंगे, हमारी जो सीक्रेट की है, सीक्रेट की जो हमने ऊपर बनाई थी, और इसमें हम क्या डाल देंगे, एक्सपायर्स इन, मीन्स ये जो हमारा टोकन है ये कितने दिन बाद एक्सपायर होगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसमें डाल देता हूँ 90 डेज, 90 डेज बाद में एक्सपायर हो जाएगा, और इसमें हम रिटर्न क्या कर देंगे, res.status 200.json, एंड इसमें भी हम मैसेज क्या पास कर देंगे, लॉगिन सक्सेस, एंड रिस्पॉन्स के अंदर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डाल देता हूँ, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे टोकन भी आ जाएगा, टोकन एंड टोकन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लॉगिन को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ साइन अप के साथ में, और राउट्स के अंदर भी मैं यहाँ पे लॉगिन ऐड कर देता हूँ, एंड इसके साथ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ राउटर डॉट पोस्ट लॉगिन, एंड इसमें भी आ जाएगा हमारा लॉगिन आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस, वापस टर्मिनल ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पे node1 लिख के एंटर करता हूँ, एंड वापस हम पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। तो पहले मैंने जो यूज़र क्रिएट किया था उसका ईमेल क्या था, test@gmail.com, एंड पासवर्ड हमने क्या डाले थे, test12345। तो पहले मैं क्या करता हूँ, नया टैब ओपन करता हूँ, और इसमें हम डाल देते हैं लोकल होस्ट 4000/auth/login, यही हमने अभी पाथ दिया था, लॉगिन, और इंडेक्स का आ गया हमारा। ठीक है, आफ्टर दैट बॉडी के अंदर हम आते हैं, और इसमें हम पास कर देते हैं ईमेल। अब पहले मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ test@gmail.com, और सेम पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं test12345। मैंने यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड और ईमेल डाला है। अब जैसे मैंने यहाँ पे API हिट करी तो मेरे पास में यहाँ पे इंटरनल सर्वर की कोई एरर जनरेट हो गई है। अब इस एरर को हम चेक करते हैं। अब ये एरर आ रही है हमारे पास में यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल डॉट लॉक करवाते हैं EX को। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में एरर जनरेट हो रही है, रिस्पॉन्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो रिस्पॉन्स हमारे पास में नहीं है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एग्जिस्टिंग यूज़र। सेम अगर आपके भी इस टाइप से कोई एरर आए तो यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग यूज़र ऐड कर देना है। वापस से इस API को हम हिट करते हैं, तो जैसे मैंने इस API को हिट किया ऑटोमेटिकली मेरे पास में यहाँ पे लॉगिन सक्सेस हो गया test@gmail.com। पासवर्ड भी करेक्ट है क्योंकि साइन अप पे भी मैंने सेम पासवर्ड डाले थे और लॉगिन पे भी मैंने सेम पासवर्ड डाले, तो हमारे पास में यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है और हमारा टोकन भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इस पासवर्ड को रॉन्ग कर दूँ या कोई भी रैंडम, मैंने यहाँ पे test12 डाल दिया है
और सेंड करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, पासवर्ड्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेल चेंज कर दूँ और वापस से इसको हिट करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में क्या आ जाएगा, यूज़र नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, और वापस इसको हम करेक्ट कर लेते हैं और हिट करेंगे तो हमारे पास में सक्सेसफुली हमारी API हिट हो जाएगी। सो आज वाले सेशन के अंदर हमने कंप्लीट लॉगिन साइन अप ऑथेंटिकेशन APIs को डेवलप किया और साथ ही साथ हमने समझा हम टोकन को कैसे जनरेट कर सकते हैं हमारे Node.js के अंदर। सो आज वाले सेशन में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंसेप्ट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलता है सीधा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।